तो ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको होम्योपैथी की एक ऐसी दवा से परिचित कराता हूँ जिसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा के नाम से ही ये सुप्रसिद्ध है। थूजा एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो डीप से भी डीप में जाकर के रोग को खींच करके बाहर लाके पटक देती है कि ये लो। पूरी होम्योपैथिक के अंदर थूजा जैसी गहराई पे काम करने वाली दूसरी मेडिसिन इसके बराबर की नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा अनुभव कहता है, मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। इस दवा को समझा ही नहीं कि ये क्या है। अरे जो दवा ट्यूमर्स तक को ख़त्म कर देती है, सिर के ट्यूमर को, वो कोई मामूली दवा है? जो दवा यूटेरस के अंदर ट्यूमर को ख़त्म कर देती है, वो कोई मामूली दवा हो सकती है? जो दवा आपके 20 साल पुराने सिर दर्द को ख़त्म कर देती है, वो कोई मामूली दवा है? और जिसका क्रिया स्थिति काल इतना लंबा कि थूजा, उसका नाम थूजा है। अगर किसी को होम्योपैथिक के अंदर क्या है, क्या शक्ति है, अगर देखनी है, वो मेरे पास आए और मैं थूजा से उसको शक्ति दिखाऊंगा कि होम्योपैथिक में क्या शक्ति है, या तुम दिखाओ। अरे कोई आकर के बात तो करे हमसे। बात नहीं करे तो व्हाट्सएप पे ही बात करे कि तुम किस आधार पे ये बात कह रहे हो, हम जवाब देंगे। लेकिन नहीं, सब चुपचाप बैठे हैं, अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। खैर, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। थूजा ऑक्सीडेंटलिस औषधि, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर दवा सेक्स की हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर दवा ताकत की हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर दवा वात व्याधि की हो। ज़रूरी ये है कि जो मारात्मक रोग है, जो इंसान का जीवन हर लेते हैं, जिनका इलाज नहीं हो पाता, उन दुष्टों को ये दवा पकड़ के आपके सामने लाके डाल देगी, जिसका नाम थूजा ऑक्सीडेंटलिस है। लोगों ने, डॉक्टरों ने थूजा के बारे में बताया, थूजा की शक्ति के बारे में नहीं बताया। फर्क यही है, जितना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ, वो नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते, ये नहीं कि वो जानते नहीं हैं, वो जानते हैं, लेकिन वो पहचानते नहीं।
जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। थूजा 1,00,000 शक्ति किसी को अगर देते हैं तो उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। वो है थूजा। अब मैं आपको थूजा के बारे में बताऊं। अभी तो मैंने सिर्फ थूजा से आपको परिचय कराया है। विभिन्न रोगों में लक्षणों को समाप्त करके रोगों को ठीक करती है। इस औषधि की क्रिया विशेष रूप से त्वचा रोग और जठरांत पथ्य गुर्दे मस्तिष्क पर होती है। ये औषधि रोग के कारण उत्पन्न फोड़े, फुंसी, मांसांकुरों तथा मस्सों जैसे फुंसियाँ आदि को ठीक करती है। ठंड लगने के कारण बलगम के थक्के बनने पर रोगी को ये औषधि लेनी चाहिए। खून निकलने पर, कवक गुल्म यानी कि फंगस ग्रोथ्स तथा जतूक व शिराओं के अत्यधिक सूजन आदि में थूजा ऑक्सीडेंटलिस औषधि का प्रयोग किया जाता है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस औषधि की क्रिया त्वचा के अतिरिक्त जनने इंद्रिय पर भी विशेष रूप से होती है। इस औषधि के प्रयोग से जनने इंद्रिय के विकृत दशाएं उत्पन्न होती है, जैसे रक्त दूषित होने के समय होती है। ये औषधि श्लेष्मा तथा त्वचा की परतों पर मस्से जैसे विवर्धनों को उत्पन्न हुए गूलर जैसे मस्से और अर्बुदों को ठीक करती है। थूजा प्रमेह और गोबीज टीका की जीवाणुओं को नष्ट करने के लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए सुजाक की दबी हुई अवस्था, डिंब वाहिनियों की सूजन, टीका लगाने के कारण उत्पन्न रोग, प्रमेह दोष के कारण पेशियों और संधियों में होने वाला दर्द तथा ऐसे लक्षण जिसमें आराम करने पर सूखे मौसम में, नमी वाले मौसम तथा वातावरण में रोग बढ़ता है, ऐसे लक्षणों में थूजा औषधि का प्रयोग किया जाता है। लंगड़ापन तथा शरीर की ऐसी प्रकृति जिसमें रक्त अस्वाभाविक रूप से अत्यधिक जल युक्त होता, अतः भीगी हवा और पानी से उन्हें अत्यधिक कष्ट होता है। तेज थकावट और शीत प्रदान आदि स्थितियों में थूजा औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। चेचक व फुंसियों को जल्दी ठीक करने के लिए, पूती ज्वर को रोकने के लिए, टीका जनित धातु दोष जैसे कठिन त्वचा रोग तथा स्नायु का दर्द आदि को दूर करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर थूजा ऑक्सीडेंटलिस का उपयोग इसके रोगी के मन की स्थिति सबसे पहले समझना चाहिए। रोगी का मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है। वह किसी से बात करना या मिलना पसंद नहीं करता। रोगी अपने आप में ही खोया रहता है। उसे अपने आसपास कुछ भी ज्ञात नहीं रहता। रोगी को देखने से ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी आत्मा और शरीर अलग अलग है। रोगी को देखने से ऐसा महसूस होता है कि उसका शरीर
उसकी आत्मा अलग अलग है, जबकि शरीर में ही आत्मा होती है। रोगी को अपने पेट में ऐसा महसूस होता है कि कोई जीवित जीव पेट के अंदर चल रहा है। थूजा के पेशेंट को अपने पेट में इस तरह की अनुभूति होती है। रोग का नाम से कोई मतलब नहीं, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, कोई मतलब नहीं। रोगी को अगर ऐसा अनुभव होता है कि उसके पेट में कोई जीवित जीव का मतलब चूहे से बड़ा जीव या चूहे जितना जीव अंदर चल रहा है पेट के अंदर, ऐसे अद्भुत लक्षण भी मनुष्य के अंदर होते हैं। लेकिन अगर वो आदमी बता देता है ऐसे लक्षण, तो इस लक्षण के आधार पर उसके शरीर के जितने रोग है थूजा खत्म करने में सक्षम है। रोगी बताएगा कैसे? जब उससे खोद के पूछा जाएगा, और खोद के तभी पूछ पाएगा जब डॉक्टर को थोड़ा वक्त होगा, रोगी को थोड़ा वक्त होगा। रोगी को तो वक्त है ही है, वो तो आया ही है अपना इलाज कराने। तो इस तरह के अद्भुत लक्षणों को जो चिकित्सक खोद के रोगी के मुंह से निकलवा लेता है, वो कामयाब डॉक्टर है, उसको हम थैंक्स कहेंगे। थूजा ऐसी दवाई है कि रोगी आते ही कहते, डॉक्टर साहब मेरे पेट के अंदर यूँ लगता है जैसे कोई चूहा चल रहा है, कोई बिल्ली का बच्चा चल रहा है, कोई जिंदा जानवर चल रहा है। अरे इतना कहना ही बहुत है। फिर उससे कोई रोग के बारे में मत पूछो, उसको थूजा 1000 या 10,000 जो भी आपकी पोटेंसी है वो दे कर के कहो कि जाओ 10 दिन बाद आओ। 10 दिन बाद वो हंसता हुआ आएगा कि डॉक्टर साहब मेरे बहुत आराम है। किस में आराम है? किस में आराम है? मैंने तो तेरे को पूछा ही नहीं कि तुझे क्या क्या तकलीफ थी। कि डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द रहता था, डॉक्टर साहब मेरे कफ आता था, ये होता था, वो मेरा सब ठीक है। कि ठीक है कहाँ, एक खुराक और ले जाओ। ये पेट के लक्षण थूजा के। रोगी थूजा का अधिक गुस्सैल होता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगता है। वह गाना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। गाने की आवाज़ सुनते ही गुस्से के मारे पूरे शरीर में कंपन होने लगता है। जबकि गाने से तो लुत्फ आता है, आनंद आता है लोगों को। कहीं बैंड बज रहा हो तो देखने जाते हैं कि भाई ये क्या बज रहा है। लेकिन थूजा पेशेंट अगर गली के अंदर किसी की निकासी जा रही है, बैंड बज रहा है, और गली के अंदर जिस मकान में थूजा का पेशेंट है, वो अपने कमरे की खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेगा। पूछने पे कहेगा कि मेरे को ये शोर अच्छा नहीं लगता। जबकि घर के बाकी मेंबर बाहर जाके लुत्फ लेते हैं। ऐसी मानसिक दशा उस रोगी की क्यों हुई? अगर मैं इस पे बोलूँगा तो मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे।
फिलहाल इतना ही कि ये लक्षण थूजा के रोगी के हैं। ऐसे मानसिक लक्षणों से पीड़ित रोगी को थूजा देने से उसके रोग को ठीक किया जा सकता है। इसके रोगी के सिर में दर्द होने के साथ रोगी को ऐसा महसूस होता है कि कोई कील सिर में ठोक रहा है। इसके रोगी का जो सिर दर्द होता है तो उसको महसूस होता है कि जो कील होती है, लोहे की कील जो दीवार में ठोकते हैं, तो उसको लगता है कि यहाँ कोई कील रख के और उसको हथौड़े से अंदर ठोक रहा है। इस तरह के सिर दर्द की अनुभूति ट्यूमर में होती है, असाध्य सिर दर्द में होती है, पुराने सिर दर्द में होती है, कई कारणों से होती है। अगर ये लक्षण मिल जाए, रोगी अगर ये कह दे कि मेरे सिर में दर्द ऐसा होता है जैसे कोई चिल्ला ठोक रहा है, देसी भाषा में गमई आदमी रोगी वो यही कहेगा कि मेरे सिर में कोई चिल्ला ठोक रहा है, कोई लोहे की चीज़ ठोक रहा है, तो इसका मतलब ये कि वही ही है कि कील ठोक रहा है। ये थूजा पेशेंट है और थूजा देने से उसका वो सिर दर्द तो जाएगा और उसके पीछे जो छुपा हुआ रोग है वो उसको जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा कि मैं किधर होके जाऊं, मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, क्यों न घुट घुट के यूं ही मर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। जो छुपा हुआ बीमारी है, जब थूजा उस रोगी के बॉडी में जाएगी तो वो यही कहेगा, मैं इधर जाऊं या किधर जाऊं। उसको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो रोगी इतना जल्दी निरोग होगा, चाहे कोई बीमारी हो, वो अपनी फिर एक्सरा या जो भी जांच डॉक्टर को दिखाएगा तो डॉक्टर के माथे पे पसीने आ जाएंगे। पूछेगा क्या दवाई खाई तुमने। अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो, कोई घमंडी राम होगा तो भाई चलो ठीक हो गए, ठीक हो गए, चलो। जिज्ञासु डॉक्टर तो पूछेगा, भाई जो चीज़ बड़ी बड़ी दवाओं से और सर्जरी के बिना ठीक नहीं होने वाली थी, ये रोगी कैसे ठीक हो गया। इसकी जांच में जो खराबी हमें दिखती थी वो कहाँ गई। तब वो उसको पूछेगा, जब रोगी कहेगा ना कि मेरे को फलां डॉक्टर ने फलां दवाई दी। नहीं पूछेगा तो रोगी को क्या मतलब है, चलो घर। तो थूजा इतनी गहराई में जाकर के और उस रोग की पिटाई करता है कि उसको भागने का रास्ता तक नहीं मिलता। थूजा ऐसी दवा है, अरे डॉक्टरों ने खाली थूजा को पढ़ाई है, एक वाट्स के लिए ही थूजा को इस्तेमाल किया है। थूजा इसको पढ़ने के लिए कई महीने लग जाते हैं, इसको समझने के लिए साल लग जाते हैं, और इसको अपने कब्जे में करने में जिंदगी निकल जाती है, तो भी थूजा पकड़ में नहीं आता। इतनी ज़बरदस्त गहराई में जाकर के रोग को पछाड़ी लगाने वाली दवा
थूजा ऑक्सीडेंटलिस। मेरे को कई व्हाट्सएप में कहते हैं कि आप इस तरह की बातें बताते हैं जो कोई किताब में हमें नहीं मिलती। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? अब या तो किताब को मैं प्रिंट कराऊं मेरे नाम से तो मिल जाएगी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरी इतनी भागदौड़ करने की हिम्मत नहीं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो एक एक अक्षर सत्य है। आज आपको मानना होगा, आज नहीं, 2 साल बाद मानेंगे, 10 साल बाद मानेंगे। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? एक बात बताओ, कोई मेरी थूजा दवाई रिश्तेदार नहीं है जो मैं उसके लिए झूठ बोलूँगा, उसको ऊंचा बताऊँगा। मेरे लिए सब दवाइयाँ समान है, लेकिन जिसका जो दर्जा है उसको तो वो दर्जा रहेगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चाय पीने से स्नायु में दर्द होना, सिर के बाईं ओर दर्द होना, सिर में सफ़ेद पपड़ीदार रूसी होना, बाल सूखना, बालों का झड़ना, सिर से संबंधित इन सब लक्षणों में थूजा का प्रयोग करना चाहिए। ये औषधि चेहरे के चिपचिपापन को खत्म करती है। आँखों के लक्षणों में आँखों की पलकों के स्नायुओं में दर्द होना तथा परितारिका की सूजन, रात के समय पलकों का आपस में चिपक जाना, पलकों का सूख जाना तथा पलकों पर परतदार पपड़ियाँ बनना, अंजनियाँ और पलकों पर फोड़े होना, श्वेत पटल, आँखों का सफ़ेद भाग पर कम या अधिक जलन होना, श्वेत पटल धब्बों से उभरा हुआ और नीलाभ लाल होना, बड़े बड़े चपटे छाले होना, आँखों का ठीक से काम न करना, बार बार होने वाला उपशुल्क मंडल की जलन, पुराने श्वेत पटल की सूजन, इस तरह के आँखों से संबंधित विभिन्न लक्षणों में से कोई भी लक्षण हो तो रोगी को थूजा देने चाहिए। आँखों के कितने लक्षणों पे थूजा अपना काम करती है। कान के लक्षणों में कान की पुरानी सूजन, कान से पीप का निकलना, खाने पीने की चीज़ निगलते समय कान में कड़कड़ाहट होना, कान के फोड़े होना। यदि कान से संबंधित लक्षणों को ठीक करने के लिए थूजा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। नाक के लक्षण पुरानी सर्दी जुकाम होना तथा नाक से गाढ़े व हरे रंग का बलगम निकलना। याद रखिए, हरे और गाढ़े रंग का बलगम नाक से जब ही निकलेगा कि उसका रोग पुराना होगा, नवीन रोगों में नहीं निकलेगा। बलगम के साथ खून एवं पीप आना, नाक को साफ करते समय दांत में दर्द होना, नाक साफ करते वक्त दांत में दर्द होना, नथुनों के अंदर घाव होना, नाक के अंदर खुश्की होना, नाक की जड़ में दर्द व दबाव महसूस होना। नाक के रोगों से लक्षणों से पीड़ित रोगी को थूजा देने से आराम मिलता है। मुंह के लक्षणों में जीभ की नोक पर तेज दर्द होना, इसे कहते हैं जीभ की नोक। यहाँ अगर तेज दर्द है और जड़ के पास
किनारों पर सफ़ेद फफोले अगर हैं, और जीभ में घाव होने के साथ दर्द होना, मसूड़ों तथा दांतों का खराब हो जाना, दांतों व मसूड़ों का अत्यंत छूने से दर्द तेज होना, मसूड़ों का पीछे हट जाना, जीभ के नीचे फोड़े होना। कभी कभी आपने देखे होंगे अपनी जो जीभ है, ये जो नीचे का भाग है ना, यहाँ फोड़े हो जाते हैं। ये छाले नहीं, छाले अलग चीज़ होती है, फोड़े जख्म जैसे हो जाते हैं। मामूली तकलीफ़ नहीं होती है, उनमें बहुत तकलीफ़ होती है। वहाँ कोई मर्कसोल तुम्हारा साथ नहीं देगा, वहाँ कोई नाइट्रिक एसिड तुम्हारा साथ नहीं देगा, वहाँ और कोई छाले की दवाई काम नहीं करेगी, वहाँ थूजा काम करेगा। ऐसे मुंह के लक्षणों में थूजा का प्रयोग करना चाहिए। दांत में उत्पन्न ऐसे लक्षण दांतों के जड़ खोलते हो जाना, खोखले हो जाना, दांतों की जड़ें खोखली हो जाना, परंतु ऊपरी भाग ठीक रहना, अंदर से खोखली और ऊपर का भाग ठीक रहना। दांत पर पीले रंग का मेल जम जाता है, दांत टूटता रहता है, चाय पीने के बाद दांत में दर्द होता है, नाक छिड़कने से खोखले दांत के अंदर या किनारे पर दर्द होता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को ठीक करने के लिए थूजा ऑक्सीडेंटलिस का प्रयोग किया जाता है। श्वास संबंधी रोगों में श्वास संस्थान से संबंधित ऐसे लक्षण जिसमें रोगी को दोपहर के बाद लगातार खांसी आती है और साथ ही पेट के अंदरूनी भाग में दर्द होता है। बच्चों का दमा रोग, स्वर नली में दानेदार फुंसियाँ होना, ये जो स्वर नली है जिससे मैं बोल रहा हूँ या आप लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर दानेदार फुंसियाँ हो जाती है। तो आवाज़ नली में लंबे समय से चले आ रहे जलन, सांस से संबंधित ऐसे लक्षणों में थूजा लाभ करती है। आमाशय के अंदर भूख का न लगना, ताजे मांस व आलू खाने की इच्छा न करना, चिकने ये तेल वाले पदार्थ खाने के बाद बदबूदार खट्टी डकार आना, पाकाशय के ऊपर काढ़ता हुआ दर्द होना, प्याज खाने की इच्छा न करना, पेट का फूल जाना, खाना खाने से पहले पाकाशय में घसने जैसा महसूस होना, खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना तथा प्यास का कम अधिक लगना आदि लक्षणों में थूजा औषधि से लाभ होता है। इस औषधि का प्रयोग चाय पीने के कारण अजीर्णता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों ने अधिक चाय का प्रयोग किया और पेट खराब हो गया, थूजा 200 एक हफ्ते में वो लें, 3 या 4 खुराक, तो उनका पेट सही हो जाएगा। इसके अलावा पेट का फूल जाना, पेट में खिंचाव महसूस होना, पुराने दस्त रोग का बासी भोजन करने के बाद बढ़ जाना, दस्त का तेज़ी से आना, दस्त करते समय गड़गड़ की आवाज़ आना, कत्थई रंग के धब्बे बनना, पेट का फूल जाने के साथ पेट का फैल जाना, पेट में गड़गड़ की आवाज़ के साथ पेट का दर्द आदि में थूजा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मलाशय के लक्षण, मलाशय जहाँ से अपन दस्त जाते हैं, कब्ज बनने के कारण मलाशय में तेज दर्द होना,
जिन लोगों को कब्ज होती है तो वो जब लेटरिन को जाते हैं तो उनके जहाँ मलाशय है, जो मुख्य द्वार है लेटरिन निकलने का, वहाँ पे दर्द होता है कब्जी वाले को। और कब्जी नहीं हो, सॉफ्ट दस्त अगर आती है तो कोई दर्द नहीं होता। तथा दर्द के कारण दस्त करते समय मल का मलद्वार से वापस मलाशय में चले जाना, ये एक लक्षण जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अरे ये बहुत रोगियों को परेशान करता है, बहुत रोगियों को। मैं अगर रुक के नहीं बताऊं और ऐसे ही पढ़ता हुआ चल जाऊं तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी वक्त लगे। वक्त है किस लिए? अच्छे कार्य के लिए। वक्त है किस लिए? आपको निरोग करने के लिए। वक्त है किस लिए? दूसरों का अच्छा सोचने के लिए। वक्त है किस लिए? नेक कार्य करने के लिए। वक्त है किस लिए? कि आपको पूरी तरह समझाने के लिए। ऐसी स्थिति बहुत रोगियों को होती है कि जिनको कब्जी रहती है और वो कोमोड पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि मल आ रहा है, और आते आते ही वो आता नहीं है, वापस ऊपर चला जाता। अरे बाप रे बाप, क्या स्थिति होती है उस रोगी की, क्या होती है। एक अजीब उसको अनुभूति होती है जिसको कोई नाम नहीं दे सकता। क्या नाम दोगे उसका? कोई के पास नाम हो तो लिख देना मेरे व्हाट्सएप पे। बहुत खराब स्थिति होती है, यूँ मान लो रोगी की, और आते आते वापस ऊपर चढ़ जाता है। इस तरह का लक्षण थूजा के रोगी को होता है। बैठने पर अधिक तकलीफ के साथ ही मल द्वार के पास सुई के चुभने की तरह दर्द और जलन होना, मल द्वार में घाव होना, मल द्वार पे मस्से का उत्पन्न होना। ये मस्सा वो नहीं जो बवासीर का है, वो लटकने वाला मस्सा जो बाहर भी होता है, वो मस्सा। मल द्वार में कीड़े होने जैसा महसूस होना आदि लक्षणों में रोगी को थूजा 1000 की खुराक दे दें तो उसका मल वापस नहीं घुसेगा, पेट साफ रहेगा और वहाँ जो मस्सा है वो किधर जाएगा ये न पता आपको लगेगा न मुझे लगेगा। सुबह के समय पतले दस्त का आना, खाना खाने के बाद बिना दर्द के दस्त का आना, बिना दर्द के दस्त का आना, पीले रंग के पतले दस्त का आना तथा दस्त के समय पहले हवा निकलना, उसके बाद तेजी से मल का आना, पेट में गड़गड़ाहट होना आदि लक्षणों में थूजा देने से आराम मिलता है। बवासीर के मस्सों में सूजन और जलन होने पर, अब आया बवासीर के मस्से। देखो वो जो लटकने वाले होते हैं उनको वाट्स करते हैं, तो उनको भी मस्से ही कहते हैं बहुत से लोग। और बवासीर की जो बालियाँ होती है उसको भी मस्से ही कहते हैं। बवासीर के मस्सों में सूजन और जलन, उस स्थान को छूने पर दर्द होता है, मलद्वार में खुजली होती है। सीवन यानी कि लिंग की सुपारी पर गुमड़ी होनी, कई लोगों को लिंग की सुपारी यानी कि आगे का पार्ट, जिसे शुद्ध हिंदी भाषा में शिश्न कह सकते हैं, देसी भाषा में मुंडी कह सकते हैं, कितने ही अलग अलग भाषाओं में इसके नाम हैं। उसके ऊपर अगर कोई गुमड़ी हो गई और उसमें से मवाद आती है
जिसके कारण चलने फिरने में दर्द होता है। वो तो अड़ेगी सब जगह, पैंट पहनेंगे या कोई चीज़ पहनेंगे। ऐसे लक्षणों में रोगी को थूजा 1000 की 3 दिन तक एक एक खुराक दे करके उस गुमड़ी को साफ कर देनी चाहिए। हो जाएगी वो क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फूट जाए तो रुई से साफ कर लें और गाय का घी लगा लें। हाँ, अब मैं आता हूँ मूत्राशय से संबंधित लक्षणों पे। मूत्राशय से संबंधित लक्षण देखो, मैं पहले इन शुरू से ही होम्योपैथिक में वीडियो देता आ रहा हूँ, काफ़ी समय से देता आ रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जो छोटी छोटी दवाइयाँ हैं उनके बारे में बहुत शॉर्ट के अंदर जैसे और डॉक्टर दिया करते हैं वैसे मैं भी देता था। मैं एक तरह से वाच करता था कि कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। ये 4-5 साल के अंदर मैंने जब पूरा निचोड़ निकाल लिया तो अब मैं उन्हीं ही वीडियोज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, और जो पहले मेरा 10 मिनट का वीडियो था आज वो 40 मिनट का बन रहा है। मैं उस वक़्त भी बना सकता था, ये तो है नहीं कि मैं उसके बाद पढ़ाई करी। लेकिन देखो, पहले सबको देखना चाहिए। जो देख देख के चलता है ना तो उसके गिरने का भय कम होता है। हाँ, पेशाब करते समय मूत्र नली का सूज जाना, देखो ध्यान दो आप, कई लोगों को कई कारण से ये समस्या होती है कि मूत्र नली है, जो नली है वो सूज जाती है, चाहे किसी कारण से उसमें जलन होती है। पेशाब करते समय पेशाब की धार कई भाग में बंटी हुई होती है। जैसे पेशाब करते हैं तो धार एक सीधी जाती है, कईयों को एक धार 2 पार्ट में जाती दिखाई देती है, कईयों को 3-4 पार्ट में जाती दिखाई देती है। तो थूजा के रोगियों को कई भाग में दिखाई देती है, और वो भी धार का प्रेशर कम होता है। पेशाब करने के बाद बूंद बूंद कर पेशाब का टपकना, जब पेशाब कर लिया पूरा उसके बाद बूंद बूंद करके टपकना। पेशाब करने के बाद तेज काटता हुआ दर्द होना, बार बार पेशाब लगना, पेशाब करते समय मूत्राशय में दर्द होना, अचानक पेशाब का इतनी तेज़ी से लग जाना कि उसे कुछ क्षण के लिए भी रोका नहीं जा सकता। मूत्राशय का संकोचक पेशी में शून्यता आ जाना आदि लक्षणों में रोगी को थूजा देने से आराम मिल जाता है। पुरुष के रोग, पुरुष संबंधी रोग, प्लीज मैं पानी पियाऊँ। हाँ, पुरुष संबंधित रोग, लिंग के अगले भाग की त्वचा पर जलन होना तथा लिंग में दर्द होना, लिंग के अगले भाग में जलन होना, प्रमेह जनित आम वात, अंडकोशों में लंबे समय से चला आ रहा खिंचाव, मूत्राशय के मुख के पास दर्द और जलन होना तथा पेशाब का बार बार व तीव्र वेग से आना, पूर्व अस्थि ग्रंथि का बढ़ जाना, इस तरह के मूत्राशय के लक्षणों में थूजा का प्रयोग लाभकारी होता है। सुजाग रोग में पहले मवाद पतला आता है, फिर गाढ़ा और पीले रंग का मवाद आने लगता है। मूत्र नली का मुख मवाद के कारण बंद हो जाता है। सुजाग पुराना होने
पर पतला चिपचिपा रस निकलता है। सुजाक की बीमारी दूर होते ही कैनाबिस सैटाइवा के प्रयोग करने से 2 सप्ताह के अंदर सुजाक ठीक हो जाता है। उसके बाद थूजा ऑक्सीडेंटलिस औषधि का प्रयोग करने से सुजाक पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। आजकल जो सुजाक के रोगी हैं तो वो इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकते, तो एलोपैथी के अंदर वो पस को सुखाने के इंजेक्शन देते हैं, बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। तो देखो, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि रोगी को तकलीफ अधिक न हो और वो ठीक हो जाए। स्त्री रोगों से संबंधित लक्षण। स्त्री के योनि और मूलाधार के पास मत्स्य उत्पन्न होना, अधिक मात्रा में प्रदर का स्राव होना, प्रदर गाढ़ा व हरे रंग का आना, बाएं डिंबाशय और बाएं वक्षण प्रदेश यानी कि इंगुइनल रीजन में अत्यधिक तेज दर्द होना, मासिक स्राव देर से आने के साथ स्राव बहुत कम मात्रा में आना, मासिक स्राव के समय डिम्बकोश में जलन होना, विशेषकर बाईं डिम्बकोश में मासिक स्राव से पहले अधिक मात्रा में पसीना आना आदि लक्षणों में थूजा का प्रयोग होना चाहिए। शरीर के बाहरी संबंधित लक्षण। चलते समय रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर के सभी अंग टूट रहे हैं। ध्यान देने की बात है, थूजा पेशेंट जब पैदल चलता है तो उसको यूँ लगता है कि उसके शरीर के जो अंग हैं, हाथ या पाँव, वो टूट रहे हैं। अंगुलियों की नोक सूजी हुई, लाल तथा सुन्न पड़ जाना, पेशियों की कमजोरी और कंपन, जोड़ों में कड़कड़ाहट की आवाज़ आना, एड़ियों व पंडिस्काओं में दर्द होना, नख भंगूर, पैर के नाखूनों में नख का बढ़ जाना आदि लक्षणों में थूजा देने से आराम मिलता है। चर्म रोगों में त्वचा अधिक कोमल होना, त्वचा पर फोड़े होना, त्वचा पर गुटिकाएँ होना, मस्से होना तथा त्वचा पर जख्म होना, विशेष रूप से मलद्वार और जननेंद्रिय इंद्रिय पर जख्म होने पर, विशेष रूप से मलद्वार और जननेंद्रिय इंद्रिय पर जख्म होने से थूजा का प्रयोग करना चाहिए। थूजा पर छाले और चकत्ते होना, चमड़ी पे छाले और चकत्ते होना, त्वचा पर मीठा पसीना आने के साथ तेज बदबू आना, त्वचा का सूख जाना तथा त्वचा पर कत्थई रंग के धब्बे बनना, कमर में दर्द तथा दाद होना, ग्रंथियों में फाड़ते हुए दर्द होना, ग्रंथि का बढ़ जाना, नख का खराब हो जाना, नख का टूट जाना व कोमल होना, आवृत पेशियों में उद्भेद उत्पन्न होना जो खुजलाने पर और बढ़ता है, रोगग्रस्त अंगों को छूने से तेज दर्द होना, शरीर के एक भाग में ठंड महसूस होना, शरीर के एक भाग में ठंड महसूस होना, दूसरे भाग में नहीं। भाग 2 होते हैं शरीर के, बायां और दायां। हाथों व बाहों पर कत्थई रंग के धब्बे होना आदि लक्षणों में थूजा से लाभ होता है। नींद के जो लक्षण हैं, नींद का न आना, नींद का किसी कारण से टूटते रहना आदि लक्षणों में थूजा देने से लाभ होता है। बुखार के लक्षणों में, बुखार ऐसे लक्षणों में जिसमें बुखार के समय ठंड जांघों से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलता है। बुखार में सिर को छोड़कर पूरे शरीर पर पसीना आना, नींद में रोगी के शरीर से तेज खट्टा शहद की गंध की तरह पसीना आना
आदि लक्षणों में थूजा देने से आराम मिलता है। इसके रोगी का रोग वृद्धि यानी कि इसके रोगी की तकलीफ़ें कैसे बढ़ती है। रात के समय बिस्तर की गर्मी में रात के 3 बजे और दोपहर के 3 बजे ठंडी हवा में जुकाम के बाद तेल वाले भोजन करने पर और कोई तरह का टीका लगाने पर रोग बढ़ता है और शमन यानी कि आराम मिलता है। बाईं ओर के किसी अंग को भीतर की ओर खींचने पर रोग में आराम मिलता है। बाईं ओर के किसी अंग को भीतर की ओर खींचने पर रोगी को उसके रोग से आराम मिलता है। इसकी तुलना थूजा की तुलना मेडोरिनम से, सेबाडिला से और साइलिसिया से, कैनाबिस सेटाइवा से, कैंथारिस से, कोपेवा से और स्टेपिसेग्रिया से इसकी तुलना की जा सकती है। यानी कि इस थूजा के थोड़े थोड़े गुण इन दवाओं में हैं अथवा इन दवाओं के थोड़े थोड़े गुण जो हैं वो थूजा में हैं, इसलिए वो तुलनीय यानी कि तुलना इनकी होती है। मात्रा इसमें लिखी है थूजा ऑक्सीडेंटलिस की। मदर टिंचर या 30 पोटेंसी का प्रयोग किया जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे पूरे शरीर पर मत्स्य उत्पन्न होने पर मत्स्य को हटाने के लिए थूजा औषधि की 1000 शक्ति का प्रयोग किया जाता है। वो जो मत्स्य हिलते हैं ज़्यादा अगर हो रहे हैं पूरे शरीर में तो 1000 शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप में से कोई किसी के मत्स्य हो रहे हों तो थूजा 1000 शक्ति का ना दें। इसलिए ना दें कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे गांव के अंदर जो ट्रस्ट के अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर बैठता था, मैं दिन में घंटा आध घंटा गपशप के लिए टाइम पास के लिए उसके पास जाके बैठ जाता था। वो सुलझा हुआ आदमी था और अभी बूढ़ा है, मौजूद है। आप यूँ मानो कि गांव के 4-5 आदमी एक पेशेंट को लेके आए। ये लास्ट में ये आगे आना 1000 देना तो अब बोलना ज़रूरी हो गया, मैं क्या करूं बताओ। तो उसके पूरे शरीर के ऊपर ही मत्स्य थे, इतने इतने बड़े। आते ही वो क्या करते हैं, उसके साथ वाले डॉक्टर साहब इसको ठीक करो, तो उसका कमीज खुलवाया तो पूरे शरीर में, पैरों में, हाथों में, गर्दन पे कहीं लटकने वाले थे, कहीं छोटे थे, इतने इतने चने के बराबर के मत्स्य। मैं भी देख के हैरान हुआ, भी इस तरह का पेशेंट पहली बार देखा है। तो डॉक्टर ने कहा क्या करें। मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊं, आप बैठे हो कुर्सी पे। उन्होंने क्या किया, बिल्कुल सही किया, उन्होंने थूजा सीएम यानी कि 1 लाख पोटेंसी उनको दे दी। कहा ठीक है गोपाल जी। मैंने कहा ठीक है, जो दे दी वो ठीक है, जो भगवान करेगा वो अच्छा करेगा, ये ठीक हो जाएगा। 1-2 बूंद उसके मुंह में डाल दी। फिर रोगी कहता है और दवाई की ज़रूरत नहीं है, तुम 15-20 दिन बाद आके मेरे को दिखा जाए। वो लोग चले गए। एक दिन सर्दियों के दिन थे, 15 दिन या 20 दिन हुए होंगे। तो एक उनका लड़का आया डॉक्टर को, आके मेरे को घंटी लगाई, पहले
कहा कि आपको पापा ने बुलाया। मैंने कहा बेटा इस वक्त कैसे आए, क्या बात है। मैं सोने की तैयारी में था, जग रहा था, 10-11 बजे की बात होगी। कब बुलाया है बस, उनका चलो अभी चलते हैं। तो मैंने हाथ में टॉर्च ले ली, क्योंकि लाइटें गांव के अंदर कभी गुल हो जाती हैं। तो 5 मिनट का रास्ता था, गया मैं। तो मैं गया तो वहाँ तो लोग इकट्ठे हो रहे थे, और वो जो मत्स्य वाला पेशेंट था वो था। तो रोशनी में डॉक्टर ने बुलाया, वो 4-5 आए और लाल पीले हो रहे थे गुस्से के अंदर। हाँ भाई साहब, आप भी उस दिन वहीं थे? हाँ, मैंने कहा था। हम रोगी को ठीक कराने के लिए लाए थे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कराने के लिए। इसके इतने इतने मत्स्य थे, देखो ये इतने इतने बड़े हो गए, पूरे शरीर में जलन हो रही है, इनमें रस्सी आती है। ऐसा क्यों हुआ? मारेंगे हम डॉक्टर। अरे बाप रे बाप, मैं समझ गया ये थूजा का एग्राविशन हो गया इसको। अब उनको क्या समझाएं भी एग्राविशन क्या होता है। मैंने कहा देखो एक काम करो, किसी किसी को दवा माफिक नहीं आती है तो थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है, तुम इसकी चिंता ना करो, इसको अभी ले जाओ। 2-3 थूजा की ऑइंटमेंट पड़ी हुई थी, लोग बच्चे को कमरे में डॉक्टर के, वो दे करके कहा ये लगाओ, वो 3-4 दिन बाद आकर के मिल लेना, ठीक हो जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उनमें एक समझदार आदमी था, उसको समझाया कि ये इस तरह से हुआ है, डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, ये लोग तो लठियाँ लेके आ गए। उसने कहा बाबूजी मैं इनको समझा दूंगा, ये ठीक तो हो जाएगा ना। अरे मैंने कहा ठीक क्या हो जाएगा, इसके एक भी ये नहीं रहेगा, तुम इसकी ड्रेसिंग करवाते रहना। कहाँ करवाएं? मैंने कहा यहीं आ जाना, ये डॉक्टर साहब ही कर देंगे, अब क्या करूं मैं फिर। तो वो चले गए और मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा डॉक्टर, नादान की दोस्ती और जी का जंजाल, ये थूजा का एग्राविशन। अब ये लोग तो समझते नहीं हैं, मार भी दें पीट भी दें तो आपकी भी गलती नहीं है, लेकिन गलती थोड़ी ये हो गई कि पूरे शरीर पे ही इसके थे, तो कन्नी काट लेनी चाहिए थी, पतली गली से निकल जाना था जो आप निकल नहीं पाए। अब वो आएगा आपके पास कल या परसों, तो कंपाउंडर को कह के उसकी ड्रेसिंग कराते रहना, 15-20 दिन लगेंगे, वो ठीक हो जाएगा। कि आगे क्या दवाई दूँ, मैंने कहा मैं बताता रहूँगा। तो वो शख्स 2 आदमियों को लेकर के हर दूसरे तीसरे दिन आता था, कंपाउंडर और डॉक्टर मिलके उसके सारी वो पहले तो सफाई करते, तो ऐसे मांस के टुकड़े हो के वो मत से नीचे गिरते जाते थे। उसके बाद में कोई स्प्रे करके और पाउडर लगाओ, मलम लगा करके उसको रवाना करते। 1 महीने तक ड्रेसिंग करनी पड़ी हैं, तब जाकर के वो बिल्कुल ओके हो गया। तो वो जाते जाते कहा डॉक्टर साहब आपने मेरे को ठीक कर दिया। तो डॉक्टर ने कहा भाई तेरे को तो मैं ठीक कर दिया, लेकिन मैं बीमार हो गया और मेरे को एक शिक्षा मिल गई कि मैं अब आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। मेरी रातों की नींद हराम कर दी। अबे तूने मेरी ड्रेसिंग करते करते मेरे हाथ दुख चले। तो ये थूजा है, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, रोगी को कच्चा पक्का कर लेना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो
काफ़ी बड़ा बन गया। अब देखो बड़ा बन गया तो बन गया। थूजा का जहाँ तक जो शरीर के नाजुक अंगों में तकलीफ़ें होती है तो 30 और 200 पोटेंसी से ऊपर पोटेंसी न दें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई चर्म रोग अगर किसी रोगी का है तो थूजा हाई पोटेंसी न दें। और एकदम नीट है, कोई चर्म रोग नहीं है, कोई ऐसी मसवस की बीमारी नहीं है, तो 1000 शक्ति का भी दे सकते हैं, लेकिन 200 तक की आप सीमित रहें। और 30 पोटेंसी सबसे सेफ है। इसके अलावा डॉक्टर स्वयं निर्णय लेगा कि मुझे क्या करना है। ये दवा ऐसी है कि ये किधर जाती किधर निकल जाती है। ये मेरा कहने का मतलब नहीं कि ये सभी को ही एग्रावेशन करेगी, नहीं करती। अगर ऐसे दवाइयाँ सभी को एग्रावेशन करेगी तो होम्योपैथिक दवा कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। लेकिन 100 में एक आदमी को एग्रावेशन हो जाता है, तो उसको पहले ही कह देना चाहिए कि तुम्हारा रोग बढ़ सकता है, घबराने की कोई बात नहीं। तो डॉक्टर सेफ रहता है, रोगी भी सेफ रहता है। शुभ रात्रि, सबा खैर, आप सब खुश रहें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब तबीयत हो तो करें, अच्छा लगे तो करें, न अच्छा लगे न करें। ये आपकी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी नहीं। आप पे कोई दबाव नहीं। हाँ, आप पे कोई दबाव नहीं। मेरा काम जो है वो मैं करूँगा। आपको अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो ठीक। वैसे आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार दिया आपने 5-6 सालों में मेरे को। मैं आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को अभी तक बहुत सहयोग दिया। और आने वाले समय में देखो, हमारा तो और बुढ़ापा आएगा और आप युवा होंगे। इसी तरह सहयोग की मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक्स।